नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से प्लास्टरिंग, पेंटिंग, वार्निशिंग एंड डिस्टेंपरिंग टॉपिक पे जो है प्रशिक्षण प्रदान करूँगा। प्लास्टरिंग पे हम सबसे पहले जाएंगे। प्लास्टरिंग क्या होता है? वह तरीका या वह सिस्टम जिसमें चिनाई की सतह को हम वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए तथा संरचना की सुंदरता बढ़ाने हेतु जो है मसाले की एक लेयर जो है स्ट्रक्चर पे या चिनाई की गई दीवारों पे लगाते हैं या सीलिंग छतों पे जो है लगाते हैं, उसको हम जो है प्लास्टर या प्लास्टरिंग कहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर, एक अच्छे प्लास्टर की क्या आवश्यकता है ये हम जानेंगे। यह प्लास्टर जो होता है चिनाई की सतह को सुंदर बनाता है या उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला होना चाहिए और प्लास्टर का कार्य मजबूत व चिरस्थायी होना चाहिए। इसे चिनाई की वर्क एबिलिटी या सुकार्यता भी इसको कहते हैं, बढ़ाने वाला होना चाहिए। यह सस्ता व इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसे किसी भी मौसम में लगाया जा सकने वाला होना चाहिए। ऐसे इसमें जो है गुण होने चाहिए प्लास्टर में। टाइप्स ऑफ मोल्टर फॉर प्लास्टर, प्लास्टर करने के लिए जो हम मसाला बनाते हैं वो मसाला कितने प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले हमारा लाइम मोल्टर होता है, चूने का मसाला। चूने का मसाला जब हम बालू में चूने का प्रयोग करते हैं एक बंधन पदार्थ के रूप में, यानी चूना जो है मसाले को जो है बांधने का काम करता है, कठोर करने का काम करता है, तो उसे हम लाइम मोल्टर कहते हैं यदि हम उसमें चूना मिला के उसको बनाते हैं। दूसरा आता है इसमें सीमेंट मोल्टर। सीमेंट मोल्टर जब बालू में या कोर्स सैंड में हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं और सीमेंट को बंधन पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं तो हम उसे सीमेंट मोल्टर कहते हैं। और उसके बाद आता है वाटर प्रूफ मोल्टर। वाटर प्रूफिंग जिसमें जब हम उसमें कंटेंट मिला देते हैं या वाटर प्रूफिंग पदार्थ मिला देते हैं सीमेंट मसाले में या लाइम के मसाले में, तो वो वाटर प्रूफ मोल्टर कहलाता है। उसके बाद मेथड ऑफ प्लास्टरिंग, प्लास्टर कैसे करेंगे हम, उसका क्या तरीका होना चाहिए। ये चिनाई के जो जोड़ होते हैं या हम जो चिनाई करते हैं उन जोड़ों को हम सबसे पहले जो है 20 सेंटीमीटर नहीं सॉरी 20 मिलीमीटर गहराई तक यानी 2 सेंटीमीटर गहराई तक उनको जो है जॉइंट्स को उसके खुरच देते हैं, जिससे उसमें कुछ गैपिंग बन जाए और एक ग्रुप बन जाए। वो ग्रुप हमारा क्या काम आता है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो वो एक की तरह काम करता है। जो ताज़ा प्लास्टर का मसाला होता है जब हम उसको दीवार पर लगाते हैं तो वो उस ग्रुप में भर जाता है और भरने के बाद वो उसके अंदर फंस जाता है, तो वो बाहर का जो प्लास्टर होता है उसकी पकड़ को मजबूत कर देता है, जिससे वो प्लास्टर जो है आसानी से दीवार से निकलता नहीं है या क्रैक नहीं होता है। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले 20 मिलीमीटर तक या 2 सेंटीमीटर गहराई तक उसे खुरच कर और पानी से धोकर उसे ग्रुपों को साफ़ कर लेते हैं या उस सरफेस को पूरी साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम चिनाई में जो होल्स वगैरह बने होते हैं दीवार पे, कहीं पे जैसे शटरिंग लगाते हैं तो बल्ली के लिए होल बन जाता है कोई इस तरह के, या कोई अन्य होल है इस तरह का, तो उसे हम उन होल्स को सबसे पहले बंद कर लेते हैं ईंट या मसाले के द्वारा। और उसके बाद हम सबसे पहले दीवार के सरफेस पे या जिस सरफेस पे हम प्लास्टर कर रहे हैं उस सरफेस को हम जो है 9 से 10 मिलीमीटर ऊंचे जो है मसाले से
डॉट्स लगा लेते हैं बराबर दूरी पे, 2-2 मीटर की दूरी पे या 1.5 मीटर की दूरी पे। वो डॉट्स से हमको एक लेबल मिल जाएगा कि हमको इतना मोटा प्लास्टर करना है, 9 से 10 मिलीमीटर। तो डॉट्स बनाने के बाद फिर हम उस सरफेस पे या उस दीवार पे प्लास्टर की 10 मिलीमीटर मोटी लेयर को चढ़ा देते हैं। और उस परत को चढ़ाने के बाद कुछ समय के बाद जो है, कुछ घंटे के बाद उसके ऊपर जो है प्लास्टर की सेकंड लेयर 2 से 3 मिलीमीटर मोटी परत जो है दोबारा फिर चढ़ाते हैं और उसको फिर सूखने के लिए 24 घंटे तक जो है छोड़ देते हैं। और फिर 24 घंटे के बाद पानी से उसकी क्यूरिंग यानी तराई करते रहते हैं। 7 डेज यानी 1 सप्ताह तक उसको जो है पानी से तराई करना आवश्यक होता है। फिर वो प्लास्टर जो है हमारा मजबूत हो जाएगा और देखने में सुंदर भी लगेगा और लॉन्ग लाइफ या लंबे समय तक चलेगा। उसके बाद एक्सटर्नल फिनिशेस, यानी हम जो प्लास्टर करते हैं, अगर हम बाहरी दीवारों पे प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर की सुंदरता को, सतह को या उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार से उसको फिनिश करते हैं, जिसमें कुछ जो है प्रकार जो हैं, जैसे सैंड फेस्ट फिनिश होता है। इसमें क्या होगा, इस सैंड फेस फिनिश में इसमें बाहरी जो हमारा सरफेस लगेगा वो कुछ दानेदार यानी उभरा उभरा, बीच में गड्ढे से छोटे छोटे बहुत महीन से दिखाई देंगे। उसके बाद दूसरा रिबेल डैश फिनिश आता है। रिबेल डैश फिनिश में बीच में जो है इसमें मोटे कोर सैंड का प्रयोग किया जाता है। मोटे इसमें पत्थर के गिट्टियाँ या कण होते हैं, तो उनको मसाले के साथ मिला के हम जब सरफेस बनाते हैं तो वो रिबेल फिनिश जो है प्लास्टर कहलाता है। और रफ़ कास्ट फिनिश आता है। रफ़ कास्ट फिनिश में क्या होता है, इसको पूरा जो है मसाले को जो है हम स्मूथ नहीं करते हैं और बीच बीच में उसको जो है उसमें गहराई रखे रहते हैं, यानी उसको बिल्कुल फिनिश नहीं करते हैं, तो रफ़ कास्ट फिनिश कहलाता है। और डिपीटर फिनिश होता है। इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन हम बना देते हैं या कुछ झाड़ू से या ब्रश से कोई ऐसे निशान बना देते हैं, तो इसको डिपीटर फिनिश कहते हैं। इस स्क्रिप्ट फिनिश होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत गीले मसाले का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारे पास जो वर्कर होता है या कारीगर होता है वो जो है उसको गीला मसाले को लगा के अपने औजार से जो है उसको इस शेप में बना देता है, तो वो स्क्रिप्ट फिनिश प्लास्टर कहलाता है। टेक्सचर्ड फिनिश जो है, इसमें क्या करते हैं, तार ब्रश की सहायता से लाइनिंग खींच देते हैं, तो वो टेक्सचर फिनिश प्लास्टर कहलाता है। उसके बाद पेंटिंग पे आते हैं हम। पेंटिंग, वार्निशिंग एंड डिस्टेम्परिंग। पेंटिंग, वार्निंग, डिस्टेम्परिंग, जब हम सतह को या स्ट्रक्चर को प्लास्टर से फिनिश कर देते हैं तो उसके ऊपर हम जो है पेंटिंग का कार्य करते हैं। सतह की जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है हमारा, उसी के अनुसार जो है उसको फिनिशिंग की या पेंटिंग की आवश्यकता होती है। उसके तहत जो है हम पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर या कलर्ड वॉशिंग, रंगीन पुताई जिसे कहते हैं, वो करते हैं। लकड़ी, धातु तथा प्लास्टर की सतह के ऊपर जो है पेंटिंग की जाती है और लकड़ी की सतह पर जो है हम वार्निश करते हैं। प्लास्टर की सतह पर हम जो है डिस्टेम्पर की परत चढ़ाते हैं और डिस्टेम्पर की परत के ऊपर हम वाइट वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल मटेरियल फॉर प्लास्टर्ड सरफेस, ये कुछ स्पेशल टाइप के जो है विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जो हम प्लास्टर की सरफेस पे प्रयोग करते हैं या प्लास्टर करने के समय प्रयोग करते हैं, जिसमें एकॉस्टिक प्लास्टर होता है, एक पदार्थ है। टू मेक द रूम साउंड प्रूफ, ये जो है दीवारों को या कमरे, जो हमारा कमरा है उसको जो है साउंड प्रूफ बना देता है, यानी बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती है और अंदर की आवाज़
बाहर नहीं जा सकती है। उसके बाद एस्बेस्टस सीमेंट प्लास्टर होता है एक, ये जो है ब्यूटीफुल मार्बल लाइक फिनिश प्लास्टर होता है, यानी ये मार्बल की तरह फिनिशिंग देता है। एस्बेस्टस भी एक पदार्थ है जो हमें पाउडर के रूप में मिलता है, जिससे हम एस्बेस्टस सीट का भी निर्माण करते हैं। तो इसका जब प्लास्टर करते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत सुंदर होती है। उसके बाद बेरियम प्लास्टर, बेरियम प्लास्टर को जो है बहुत रियर केस में हम ऐसी जगह प्रयोग करते हैं जैसे एक्सरे रूम्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या करता है, उस एक्सरे मशीन से जो रेज आती हैं उन रेजों को जो है ख़त्म करने का काम करता है, जिससे उसके अंदर जो पर्सन या जो व्यक्ति काम कर रहा होता है एक्सरे रूम के अंदर, उसके स्वास्थ्य पे उसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, उससे उसको प्रोटेक्ट हो सके वो, इसलिए वहाँ पे एक्सरे रूम में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ग्रेनाइट सिलिकॉन प्लास्टर, सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो स्लेस या गोंद की तरह होता है और इसमें क्विक सेटिंग के गुण होते हैं, यानी इसको अगर सीमेंट के साथ प्रयोग करते हैं तो सीमेंट जो है जल्दी मजबूत और सेट हो जाती है, और ये इसके अंदर इलास्टिसिटी का भी गुण होता है। इसे जो है बहुत अच्छे सुपीरियर वर्कों में प्रयोग करते हैं। उसके बाद जिप्सम प्लास्टर फायर रेजिस्टिंग होता है। जिप्सम एक पदार्थ है जिसके हम बोल्ड ओल्ड भी बनाते हैं, फॉल सीलिंग वगैरह लगाते हैं जिप्सम की, तो उसी तरह का ये प्लास्टर में भी यूज होता है। फायर रेजिस्टिंग यानी इसमें अग्नि रोधी पदार्थ होता है ये, और वज़न में कम होता है, लाइट इन वेट, और नॉट अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया, किसी प्रकार के बैक्टीरिया कीटाणु से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूज़ फॉर ऑर्नामेंटल प्लास्टर, घरों के अंदर या भवनों के अंदर सजावटी जो हम कॉर्निश वगैरह बनाते हैं या कोई डिज़ाइन बनाते हैं रूम के अंदर या बाहर के भवन के बाहर की साइड में, तो वो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए या ऑर्नामेंटल प्लास्टर के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। इन ये जो है जिप्सम प्लास्टर, इसको अप्लाई करना या इसका प्रयोग करना आसान होता है और इसका वेस्टेज भी बहुत कम मात्रा में होता है। किनीज सीमेंट एक विशेष प्रकार का सीमेंट है, यूज्ड फॉर स्कर्टिंग वर्क, कमरों के अंदर या भवन के अंदर जो कमरे लॉबी वगैरह होती हैं उसके अंदर जो साइड में फर्श के चारों ओर एक हम लेयर दीवार के ऊपर 4 से 6 इंच मोटी ऊंची जो है लगाते हैं, उसको हम स्कर्टिंग वर्क कहते हैं। तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं हम। ये ग्लास लाइक शाइनिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए स्कर्टिंग वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। मार्टिन सीमेंट इंटरनल फिनिशिंग वर्क के लिए इस प्रकार की सीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के कुछ मटेरियल थे जिन्हें हम प्लास्टर वर्क में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं हम पेंटिंग। पेंटिंग मेथड ऑफ पेंटिंग, सबसे पहले हम जानेंगे कि पेंट हम कैसे करें, किसी दीवार को फिनिश वॉल है जो प्लास्टर से, उसको कैसे पेंट करें। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला बाय ब्रश, यानी ब्रश का प्रयोग करते हुए ब्रश से हम जो है उसको पेंट कर सकते हैं, और स्प्रेइंग पिस्टल या एक विशेष प्रकार की गन होती है जो है हवा से या प्रेशर से चलती है, उसमें पेंट भर देते हैं तो वो स्प्रे करती है, तो उसको स्प्रेइंग पिस्टल टाइप जो है तरीका कहते हैं पेंट करने का। और बाय पाउडर कोटिंग, पाउडर कोटिंग का बहुत कम प्रयोग होता है, वो स्टील के पदार्थों में ज़्यादा होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब हम पेंटिंग में सबसे पहले वुड सरफेस यानी न्यू एंड रीपेंटिंग, न्यू वुड सरफेस है या रीपेंटिंग वर्क है, इसमें हम सबसे पहले न्यू वुड वर्क में अगर पेंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सतह को या उसके सरफेस को तैयार कर लेते हैं लकड़ी के, और उसमें जो गांठें वगैरह होती हैं, नॉट्स होती हैं, उनको लाख गोंद या स्लेस के साथ स्प्रिट या चूने का प्रयोग कर हम कवर कर लेते हैं या उनको हटा के सही कर लेते हैं। उसके बाद प्राइमर की जो है एक लेयर हम उस पर चढ़ाते हैं लकड़ी पे। प्राइमर लगाने के बाद
उसको जो है रेगमाल से सतह को, उसके सरफेस को साफ़ करके सही तरह से रगड़ के साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद हम फर्स्ट कोट और सेकंड कोट यानी प्रथम और द्वितीय जो लेयर होती है पेंट की, वो जो है उसमें चढ़ा लेते हैं। और अंत में हम फिनिशिंग परत यानी सेकंड कोट जो है चढ़ा लेते हैं। इस तरह से हम न्यू वुड पे प्लास्टर कर सकते हैं। अब है रिपेंटिंग ऑन ओल्ड वुड वर्क। यदि पुराना लकड़ी पुरानी है, उसमें पहले से पेंट हुआ था, उसको हमको रिपेंटिंग करना है, तो उसमें हम सबसे पहले रिमूवल ऑफ ओल्ड पेंट, सबसे पहले हम पुराने पेंट को उसमें से हटाते हैं। उसको हटाने के लिए हम कास्टिक सोडा, मिक्सचर ऑफ सोप, साबुन का मिक्सचर, पोटास एंड क्विक लाइम का प्रयोग जो है वॉशिंग के लिए, या वॉशिंग सोडा जो होता है या क्विक लाइम है उसका प्रयोग करते हैं। और क्लीनिंग ऑफ सरफेस, उसके बाद हम सरफेस को साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद अंडर कोटिंग लगाते हैं, यानी फर्स्ट कोट जो है पेंट की चढ़ाते हैं, और उसके बाद फिनिशिंग कोट जो है हम उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं। उसके बाद मेटल सरफेस पे अगर हम जाते हैं, तो मेटल सरफेस पे पहले न्यू आयरन एंड स्टील सरफेस, यानी नया स्टील है और या आयरन है, उसके सरफेस पे पेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ सरफेस, रिमूवल रस्ट, यानी हम सबसे पहले सरफेस को या सतह को साफ़ कर देंगे और उसके रस्ट वगैरह जो उस पर जंक होता है, मेनली स्टील पे जंक लगने का गुण होता है, तो जंक को हम सबसे पहले हटा लेंगे बाई ऑयल, ग्रीस है, ऑयल के माध्यम, या उस पर ऑयल है या ग्रीस है, ये सब चीज़ों को हम उस पे से बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। ट्रीटमेंट विद फास्फोरिक एसिड प्रोटेक्ट यू रस्टिंग, जो उस पर जंक लगने का गुण है उसको कम करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सरफेस को कि उस पर जंक न लगे, उसके लिए हम फास्फोरिक एसिड से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके एक लेयर उस पर चढ़ा लेते हैं। और उसके बाद सेकेंडली हम प्राइमिंग कोट या प्राइमर जो है उस पर आयरन ऑक्साइड जो होता है, प्राइमर हमारा जो लोहे का होता है वो अलग होता है, लकड़ी में प्राइमर होता है, और लोहे का जो प्राइमर होता है वो आयरन ऑक्साइड कहलाता है। तो वो उसके हम एक कोट सबसे पहले लोहे पे लगा लेते हैं, और फिर अंडर कोटिंग करते हैं, यानी फर्स्ट कोट लगाते हैं, और फिर सेकेंड कोट या फिनिशिंग कोट जो है उसके ऊपर स्टील पे हम लगा लेते हैं। उसके बाद रिपेंटिंग ओल्ड आयरन स्टील, इस पे भी हम जो है उसको पहले क्लीनिंग विथ सोप वाटर, साफ पानी से उसको धो लेते हैं। और रिमूवल ऑफ ओल्ड पेंट बाय फ्लेमिंग क्लीनिंग, यानी इसको फ्लेमिंग विधि से, जो उस पर पेंट लगा हुआ था पहले पुराना वाला, उस पेंट को हम फ्लेमिंग या गर्म करके जो है उसको हटाते हैं, साफ़ करते हैं। और क्लीनिंग विथ कास्टिक सोडा स्लैक्ट लाइम, बुझे हुए चूने से या कास्टिक सोडा से हम उसको जो है साफ़ करते हैं उसकी सतह को, और प्राइमिंग कोट लगाते हैं। प्राइमिंग कोट सूखने के बाद अंडर कोटिंग करते हैं। अंडर कोटिंग जब सूख जाती है उसके बाद फिनिशिंग कोट या सेकंड कोट जो है पेंट की हम चढ़ाते हैं। उसके बाद गैल्विनाइज्ड आयरन टू एड हेयर पेंट, उसको जो है उसका जो पदार्थ होता है उसको पेंट के साथ मिला देते हैं। ट्रीटमेंट विद कॉपर एसीटेट और विद अनदर सॉल्यूशन, किसी इस प्रकार के जो है कॉपर या अनदर कोई सॉल्यूशन, दूसरा प्रकार का सॉल्यूशन है उसमें जो है उससे उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं सरफेस का पहले लोहे की। और आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद जो है प्राइमर कोट उस पर अप्लाई करते हैं या लगाते हैं। और उसके बाद जो है अंडर कोटिंग या फर्स्ट कोट या सेकंड कोट पेंट की हम लोग गैल्विनाइज्ड आयरन पे चढ़ा सकते हैं। इसको जीआई भी कहते हैं हम शॉर्ट में, गैल्विनाइज्ड आयरन को। उसके बाद प्लास्टर्ड सरफेस, यदि प्लास्टर की हुई सरफेस है, कोई दीवार है या सीलिंग है या कोई स्ट्रक्चर का अन्य भाग है हमारा निर्माण से संबंधित, तो उस पे, उस प्लास्टर पे अगर हमको पेंटिंग करनी होगी, तो उस पे जो हम पेंट करते हैं वो
लोहे और लकड़ी के पेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि लोहे और लकड़ी पे हम इनेमिल पेंट करते हैं और प्लास्टर्ड सरफेस पे जो है हम इमल्सन पेंट करते हैं या ऑयल पेंट करते हैं या सिलिकेट पेंट का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद जो पेंट की जाने वाली सतह होती है या सरफेस होती है हमारी, वो सरफेस हमारी कम से कम 3 से 6 माह पुरानी होनी चाहिए। यदि हम करंट जो है तो स्ट्रक्चर तुरंत बना है, उस पर प्लास्टर किया है, उस पर पेंट करेंगे तो वो जल्दी हमारा, क्योंकि सूखेगा नहीं, क्योंकि जो हमारा पदार्थ होते हैं मटेरियल, पत्थर या ईंट या प्लास्टर, उसको में उसकी जब हम संरचना या स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके द्वारा, तो वो क्या होता है, उसमें हम बहुत मास में पानी का प्रयोग करते हैं। पानी का प्रयोग करने से पानी उसके पोर्स में, होल्स में, ईंटों के या पत्थर के भरा रहता है, जो बहुत दिनों तक सूखता नहीं है। इसलिए हमें उसको 3 से 6 माह तक हमें रखना चाहिए सुखाने के लिए, जिसके उसके बाद ही हमको जो है उस पर पेंट करना चाहिए। जिस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस सरफेस को साफ़ कर लेते हैं, रगड़ लेते हैं, धूल हटा लेते हैं और उसके बाद उस पर प्राइमर की कोट या प्राइमर की लेयर हम जो है लगाते हैं। प्लास्टर में कोई भी कमी हो तो उसे हम हटा लेते हैं, सही कर लेते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम, या ऐसा लग रहा है हमको कि इसमें जो है कोई कीटाणु या इस तरह का एक्शन हो जाएगा, तो हमें एंटीसेप्टिक वॉश भी उस पर लगा लेना चाहिए ब्रश से। और उसके बाद जो है फर्स्ट और सेकंड कोट जो है पेंट का हमको उस पर चढ़ाना चाहिए। डिफेक्ट्स इन पेंटिंग, ब्लिस्टरिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन पेंटेड सरफेस ड्यू टू वाटर वेपर। पानी जो है उस पर पड़ता है तो उस पर क्या होता है, पेंट पे बबल्स खड़े हो जाते हैं। और ब्लूमिंग, फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेज ड्यू टू बैड वेंटिलेशन, हवा का आवागमन सही नहीं होने से उस पर पैचेज आ जाते हैं। फेडिंग का मतलब होता है उस पर रंग उसका उड़ जाता है कलर का सनलाइट के कारण। और फाल्किंग, लूज स्मॉल पोर्शन, कोई स्मॉल पोर्शन जो है लूज है वहाँ का, उसके कारण पेंट खराब हो गया। फ्लैशिंग, ग्लोजी पैचेस सीन, बैड वर्कमैनशिप, वर्कर ने सही काम नहीं किया, चीप वर्क पेंट किया। ग्रीनिंग, बैकग्राउंड ऑफ क्लियरी सीन ड्यू टू इनसफिशियंट पैक्टी। और रनिंग पेंट रन बैक लीप, एक जगह पर वो पेंट जो है बह के जमा हो जाता है एक छोटे एरिया में, तो इसके मतलब रंग पतला था या कुछ और कमी थी। सैगिंग, वर्टिकल एंड इंक्लाइंड सरफेस आर थिकली पेंटेड, मोटा पेंट अगर हम कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ सोप पैचेज, इसमें पैचेज बन जाते हैं तो उसको हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। वार्निशिंग, लकड़ी या पेंट सतह पर वार्निश करना वार्निशिंग कहलाता है। प्रोसेस ऑफ वार्निशिंग, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस सबसे पहले करते हैं। वार्निश करने वाली सतहों को हम अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर लेते हैं। और नोटिंग, यह लकड़ी के गांठों को हटाना या कवर करने की क्रिया होती है। डिस्टेम्परिंग, प्लास्टर की गई सतह जो है उसको डिस्टेम्पर करना डिस्टेम्परिंग कहलाता है। सतह को हम पहले तैयार करते हैं, रगड़ कर साफ कर लेते हैं। प्रोसेस, इससे प्राइमिंग कोट जो है लगाने के बाद इसे सुखा लेते हैं और प्रथम कोट हल्का और दूसरे कोट को हम जो है डिस्टेम्परिंग में गाढ़ा करके लगाते हैं। वाइट वॉशिंग, इसमें सतह को तैयार कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं और पुराने कमज़ोर जो सफ़ेदी है उसको हटाकर प्लास्टर कार्य को ठीक कर लेते हैं। एप्लीकेशन कैसे होगी इसकी, सफ़ेदी करने का कार्य जूट ब्रश की सहायता से हम लोग करते हैं और आंतरिक दीवारों पर, सीलिंग पर हम सफ़ेदी कर सकते हैं। कलर वॉशिंग जो है, उसमें कलर के पिगमेंट मिला दिए जाते हैं जिससे हम चूने में, तो उसको हम कलर वॉशिंग कहते हैं। इसे हम आंतरिक और बाहरी दीवारों पर यूज कर देते हैं। इस प्रकार जो हमने आज प्रशिक्षण आपको दिया उसमें पहले प्लास्टरिंग था, पेंटिंग, वार्निशिंग एंड डिस्टेम्परिंग का वर्क था। पेंटिंग वर्क कैसे करते हैं, न्यू वुड, स्टील और आयरन स्टील पे या ओल्ड वुड पे, मेटल सरफेस पे कैसे करते हैं, और प्लास्टर्ड सरफेस पे हम पेंटिंग वर्क
कैसे करते हैं, डिस्टेम्परिंग, वाइट वॉशिंग, वार्निशिंग और कलर वॉशिंग का कार्य हम कैसे करेंगे। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया उसका संदर्भ हमने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी पैटर्न की ई बुक से प्रयुक्त किया। आज जो प्रशिक्षण मैंने यहाँ पे प्रदान किया, मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।